सिंध में MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमने सामने। बर्फबारी से मलिका कोसार का हुस्न निखर गया। ये और दीगर अहम मुल्की और आलमी खबरें शामिल होंगी इसी बुलेटिन में, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ऑपरेशन का वहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा होता, एक नंबर। दूसरे नंबर पे कि ये माइग्रेशन जो है ये एक रूटीन है। ये नाकामी सूबाई हुकूमत की है कि उन्होंने वहाँ पे जो है नहीं बनाए वहाँ पे, जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। इन लोगों को कंपनसेशन मिलती है। वादिये तीरा में फौजी ऑपरेशन समेत तमाम बातें मफरूज़े करार। नकल मकानी का फौज से कोई ताल्लुक नहीं। वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा KP हुकूमत और जरगे में मामला तय पाए। 4 अरब मुख्तस किए। तीरा से बर्फबारी के मौसम में नकल मकानी होती है, मगर बहरान की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी नाकामी का मलबा इदारों पर डाल रही है। गेम ना करे, दहशतगर्दी पे सियासत ना हो, दहशतगर्दी पे एक मौके पर दहशतगर्दी पे नेशनल एक्शन प्लान के तहत अमल दरामद हो। हमने पहले भी कहा कि मुतालिका फोरम पे आप उठाते बात करते, बजाय इसके कि आप उसको जिस तरह उन्होंने कहा था बयानिए का जंग बनाए। दहशतगर्दी पर मौक़िफ़ पहले दिन से वाज़ेह है। ब्लेम गेम से गुरेज किया जाए, मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद किया जाना चाहिए। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा दहशतगर्दी को बयानिए की जंग बनाना मुल्क व कौम के मफाद में नहीं। मामलात मुतालिका फोरम्स पर उठाए जाएं, बयानात से गुरेज किया जाए। नहीं ली गई, यहाँ पे उनको 10-10 सिपाही दिए। सिक्योरिटी वापस लेने पर MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ठन गई। MQM की जानिब से सिक्योरिटी वापस लेने का दावा, सिंध हुकूमत की तरदीद। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा का राब्ता। चेयरमैन MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर कायदीन को सिक्योरिटी वापस मिल गई। अमीनुल हक का कहना है कि सूबाई हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। सिंध हुकूमत की नाअहली अवाम के सामने लाते रहेंगे। मुस्तफ़ा कमाल का एक बार फिर विफाक से कराची को कंट्रोल में लेने का मुतालबा। मुल्क का इतना पोटेंशियल वाला शहर इस सोच की सूबाई हुकूमत के पास नहीं होना चाहिए। फौरन वफाक टेक ओवर करे। जुल्म का उस पे इतनी नाराजगी है। अब हम एक तरह से धमका रहे हैं ना कि आप हम आपकी सिक्योरिटी ले लेंगे, ऐसे कि हम चुप हो जाएंगे। जो आज कराची के इन मासूम लोगों के दावेदार बन रहे, इन्होंने जो इस कराची के साथ हशर किया वो किसी से भूला हुआ नहीं है। इस शहर में खून की होलियां इन्होंने खेली हुई, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। लोगों को चुन चुन के यहाँ मारा गया, वो किसी को छुपा हुआ नहीं है। तो ये हमें डिक्टेशन ना दे। किसी की डिक्टेशन, सियासत चमकाने और ड्रामे करने से काम नहीं होगा। सिंध असम्बली इजलास से शर्जील इनाम मेमन का खिताब। MQM पर शहर कायद में खून की होली खेलने का इल्जाम। बोले कराची का जो हशर किया वो कोई नहीं भूला। लाहौर की फॉरेंसिक टीम सानेहा गुल प्लाजा की इंक्वायरी कर रही है। जरूरत पड़ी तो सानेहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा। शर्जील इनाम मेमन के खिताब के दौरान ऑपोजिशन अरकान का शोर शराबा। तशरीफ रखें आप। अरे भाई तशरीफ रखें। इफ्तिखार साहब तशरीफ रखें। जी मैं फैसला जी बता रहा हूँ फैसला। आप बैठे तो सही। मैं तशरीफ रख जी फैसला। जुडिशल इंक्वायरी के बगैर सानेहा गुल प्लाजा के मुहर्रिकात मालूम नहीं होंगे। सूबाई हुकूमत की कमेटी पर एतमाद नहीं। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा MQM तवातुर से कौमी सानेहात पर बात कर रही है। सवाल उठाया साने के वक्त क्यों हुकूमती लोग मौजूद नहीं थे। डॉक्टर फारूक सत्तार बोले पीपल्स पार्टी जितना अदालती कमीशन पर ताखीर करेगी उतना दलदल में फंसेगी। कराची की बका और सलामती के लिए विफाक जिम्मेदारी ले। है सिंध हुकूमत को मदद चाहिए तो ताबुन करेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत फायर सेफ्टी इजलास से गुफ्तगू। कहा लाहौर की एक इमारत में आग पर बरवक्त काबू पाया गया। लवाहिकीन के लिए 1-1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। कहा इमदादी कार्रवाइयों में सेफ सिटी मंसूबे की मदद हासिल हुई। रेस्क्यू 1122 अपग्रेड करने के लिए तमाम वसाइल बुरोए कार लाएंगे। बलूचिस्तान में CTD की कार्रवाई। 10 दहशतगर्द हलाक। कार्रवाई में 10 एहलकार भी जख्मी हुए। DIG CTD के मुताबिक दहशतगर्दों से रॉकेट लॉन्चर, SMGs और बारूदी मवाद बरामद हुआ। दहशतगर्द कालदम तंजीमों से राब्ते में थे। कोशिश की कि दहशतगर्द सरेंडर कर दें। दहशतगर्दों को हथियार फेंक कर कौमी धारे में शामिल होने की दावत।
लग रहे हैं, इतना मजा आ रहा है, इतना एंजॉय कर रहे हैं। चाय पी रहे हैं, कॉफियाँ पी रहे हैं, पका पकाया मिल रहा है, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। छुट्टी मिली हुई है खाना खाने से। बहुत ज्यादा बर्फबारी देखी, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। मैं एंजॉय कर रही हूँ ये स्नोफॉलिंग, और मैंने ये देखी बहुत पहली दफा फर्स्ट। मलिका कोसार में बर्फबारी का एक और धुआंधार स्पेल, हसीन नज़ारे मजीद निखर गए, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। माल रोड और अतराफ में सयाहों का रश, खूब मौज मस्तियाँ, भरपूर इंजॉय। अब तक 8 इंच बर्फ पड़ चुकी। सिलसिला वक्फे से शाम तक जारी रहने की पेशगोई। एक्सप्रेसवे से मरी में दाखिला हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बहाल। लोअर टोपा एंट्री पॉइंट भी खुला है। GT रोड MKR साइड से मरी में दाखिला बंद, सिर्फ मकामी अफराद को इजाजत। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में भी रूई के गालों की बरसात, हर सू सफ़ेदी, ज़ियारत, कल्लात, पशीन, कान में तरजई, मुस्लिम बाग, किला अब्दुल्ला, चमन, कोयटा में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। दीर में लवारी टनल पर 10 इंच से जायद बर्फबारी। मानसेरा के पहाड़ों ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। शुगरान में मजीद 1 फुट, कागान बाजार में 1.5 फुट बर्फ पड़ चुकी। सयाहों के मालम जब्बा रोड पर हसीन नज़ारों और मौसम के मज़े। नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में बर्फबारी, सिलसिला शाम तक जारी रहने की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर की वादिया नीलम, वादिया लीपा, बाग, पूंछ और हवेली में भी बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान में भी बर्फबारी। हुंजा, स्तोर, नगर में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। IMF से बातचीत के लिए नई तरजीहात तय करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने सनती शोबे को रिलीफ देने के लिए आइंदा 2 हफ्तों में तजावीज़ मांग ली। आलमी मालियाती इदारे को मनाने के लिए ठोस सिफारिशात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने मामले पर MD IMF से भी बातचीत की। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। IMF के जायजा मिशन का आइंदा माह दौरा पाकिस्तान मुतवक्के। अवाम, तनख्वाहदार तबके और सनती शोबे को रिलीफ देने के लिए मुज़ाकरात होंगे। पार्लियामेंट को इनकम पर टैक्स लगाने का इख्तियार। वफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स से मुताल्लिक फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट के सेक्शन 4C से मुताल्लिक फैसले जुज़वी तौर पर कालअदम करार। 2015 में शामिल की गई सेक्शन 4B और C बरकरार। केस का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। तबाहाल गुल प्लाजा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले। मिसमार करने से पहले लाहौर फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के माहिरीन तफसीली मुआयना करेंगे। फॉरेंसिक टीम आतिशज़दगी की वजूहात पर काम करेगी। मजीद 2 लापता अफराद की फैमिलीज का इंतजामिया से राब्ता। DNA के लिए नमूने दिए। अब तक 59 अफराद के नमूने लिए जा चुके हैं। DNA की मदद से 23 अफराद की शनाख्त हो चुकी। सानेह गुल प्लाजा, वजीर आला सिंध की सरबराही में सब कमेटी कायम। कमिश्नर की इंक्वायरी रिपोर्ट का जायजा लेकर मजीद कार्रवाई और लाहे अमल का फैसला करेगी। काबीना ने मुतासरीन के लिए मुआवजे की मंजूरी दे दी। शुहदा के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए फीकस मिलेंगे। मुराद अली शाह कहते हैं सानेह गुल प्लाजा ने शदीद दुख और सदमा पहुंचाया। मुतासरीन को हर सूरत बहाल करेंगे। मसले का हल वफाक या सूबे का कंट्रोल नहीं, बाइख्तियार सिटी गवर्नमेंट है। जमात इस्लामी का 1 फरवरी को जीने दो कराची मार्च का ऐलान। वजीर आला सिंध से मुस्ताफी होने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हर साने के बाद पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान नूरा कुश्ती शुरू हो जाती है। सिंध में रवा साल रेबीज से पहली मौत। 1.5 माह कबल सांगड़ में आवारा कुत्ते का निशाना बनने वाली बच्ची दम तोड़ गई। अंदरूने सिंध इलाज न होने पर कराची मुंतकिल किया गया। सिंध में आवारा कुत्तों के बच्चे को काटने के वाकयात में इजाफा। 1 माह में 3000 से जायद केसेस रिपोर्ट। बसंत पर इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। दफा 144 नाफिज। पतंगों पर मुकद्दस कुतुब, मजहबी मकामात, शख्सियात की तस्वीर लगाने पर मुकम्मल पाबंदी। किसी मुल्क या सियासी जमात का झंडा भी नहीं बनाया जा सकेगा। सिर्फ बगैर तस्वीर यक रंगी या कसीर रंगी पतंग इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। बर्फानी तूफान ने अमेरिका को मफलूज कर दिया। 20 करोड़ लोग मुतासिर। न्यूयॉर्क में बर्फबारी का 121 बरस का रिकॉर्ड टूटा। 19,000 से जायद परवाजें मनसूख। 10 रियासतों में 30 अफराद हलाक। 10 लाख से जायद सारिफीन बिजली से महरूम। हजारों शहरी पनागाहों में रातें गुजारने पर मजबूर। तालीमी इदारे बंद। कनाडा में भी शदीद बर्फबारी।
टोरंटो में 2 फुट बर्फ पड़ चुकी, 430 ट्रैफिक हादसा, 1 शख्स हलाक। गजा के इंतजामी अमूर से मुताल्लिक अहम पेशरफ्त, हमास की सिविलियन एहलकारों को अबूरी इंतजामी कमेटी से ताउन की हिदायत, 10,000 एहलकारों को गजा की पुलिस फोर्स में शामिल करवाने की ख्वाहिशमंद। इसराइल की जानिब से मुखालिफत का इम्कान, 40,000 मुलाजमीन को फारिग करने से अफरा तफरी फैलने का खदशा है। तर्जुमान हमास हाजिम कासिम की रॉयटर्स से गुफ्तगू। मिनेसोटा में तारिकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन, 2 अमरीकी शहरियों की हलाकत के बाद ट्रंप इंतजामिया पीछे हट गई। बॉर्डर पेट्रोल के कमांडर ग्रीगोरी बोवेनो ओहदे से फारिग। सदर डोनाल्ड ट्रंप और मिनेसोटा के गवर्नर में टेलीफोनिक राब्ता, तारिकीन वतन का मसला मुसालिहत के साथ हल करने पर इत्तेफाक। मिनापोलिस में मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। स्टार्स का पावर शो, पाकिस्तान के अंडर 19 वर्ल्ड कप सुपर 6 स्टेज में बड़ी कामयाबी, ग्रीन शर्ट्स ने न्यूजीलैंड को 8 विकेटों से हरा दिया। हरारे में छोटे शाहीनों ने 111 रन का हदफ 18वें ओवर में मुकम्मल किया। समीर मिन्हास की एक और शानदार इनिंग्स, नाकाबिले शिकस्त 76 रन। अब्दुल सुबहान ने 11 रन देकर 4 शिकार किए। अली रजा की 3 विकेटें। पाकिस्तानी टीम 1 फरवरी को भारत से मुकाबला करेगी। साउथ एशियन गेम्स के लिए नई तारीखों का ऐलान, पाकिस्तान आइंदा साल 23 से 31 मार्च के दौरान मुकाबलों की मेज़बानी करेगा। ताशखंड में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जनरल असम्बली के दौरान जनूबी एशियाई ममालिक का मुत्तफ़िका फैसला, पाकिस्तान को शेड्यूल में मामूली रद्दोबदल की इजाज़त। साउथ एशियन गेम्स की तारीखों में मुतअद्दिद बार तब्दीली हो चुकी है। अरीना सबलेंका टाइटल से 2 कदम दूर, वर्ल्ड नंबर 1 ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई। क्वार्टर फाइनल में अमेरिका की एवा जोवोक को शिकस्त दी। मैन सिंगल्स में जर्मनी के ज़ेवरेव ने टॉप 4 में जगह पाई।